हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्यूबिक का स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पीछे के क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्रिस्टल सिस्टम, याद कीजिए क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। पहला है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, दूसरा है ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऐसे 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो उन्हीं 7 में से पहला क्रिस्टल सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। जैसा कि हम लोग पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में अगर बोला जाए तो नेचर में 3 एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सा? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ब्रेभास ने क्या बताया था कि प्रत्येक यूनिट सेल में पार्टिकल्स का मैक्सिमम 4 तरीके से अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। वो 4 कौन कौन से थे? पहला था सिंपल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड और चौथा इंड सेंटर्ड। तो याद कीजिए, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में इंड सेंटर्ड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में नेचर में जो पाया जाता है कौन कौन सा? तो एक सिंपल, दूसरा हम लोग का बॉडी सेंटर्ड और तीसरा हम लोग का कौन सा? फेस सेंटर्ड। तो हम लोग इन तीनों के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे वन बाय वन कर कर। तो हम लोग का पहला है सिंपल क्यूबिक या प्राइमिटिव क्यूबिक भी इसे कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को शो करने वाला एग्जाम्पल पोलोनियम, पोलोनियम इस स्ट्रक्चर को शो करता है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस टाइप ऑफ structure is shown by पोलोनियम। अब ये बताइए, सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल का लोकेशन कहां पर होता है? तो कॉर्नर पर, क्यूब के कॉर्नर पर। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल का लोकेशन क्यूब के कॉर्नर पर। तो हम लोग एक एक कर आते हैं। ये SC सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और FCC ये हम लोग का फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल का लोकेशन कहाँ पर? कॉर्नर पर। BCC में पार्टिकल का लोकेशन कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर। और FCC में पार्टिकल का लोकेशन कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर। आगे प्रोसीड करने से पहले कुछ टर्म्स हम लोग समझ लें। 2 टर्म मिलेगा। एक टर्म मिलेगा आइडियल सिंपल क्यूबिक, दूसरा टर्म मिलेगा हमें स्यूडो सिंपल क्यूबिक, स्यूडो सिंपल क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक लाइक। वैसे ही एक टर्म मिलेगा आइडियल BCC। अभी कुछ भी उतारना नहीं है, पहले टर्म को समझिए क्वेश्चन करते समय। दूसरा टर्म मिलेगा स्यूडो BCC या BCC लाइक। वैसे ही तीसरा हम लोग चले FCC में, एक टर्म मिलेगा आइडियल FCC, दूसरा टर्म मिलेगा स्यूडो FCC या FCC लाइक। अब इन टर्म पर ध्यान दीजिए। आइडियल सिंपल क्यूबिक, आइडियल BCC, आइडियल FCC। तो आइडियल स्ट्रक्चर कब बोला जाता है? फिर स्यूडो सिंपल क्यूबिक, स्यूडो BCC, स्यूडो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, स्यूडो फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC। तो कब स्ट्रक्चर को आइडियल बोलेंगे और कब स्ट्रक्चर को स्यूडो बोलेंगे, पहले इस टर्म को समझिए। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल का लोकेशन कहां पर होता है? तो कॉर्नर पर होता है। तो ऐसे मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूं, सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल का लोकेशन कॉर्नर पर। तो ये 8 कॉर्नर मैंने दिखा दिए। वैसे ही आगे बताइए, BCC में पार्टिकल का लोकेशन कहां पर? तो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर। ये BCC में हो गया। ये 8 कॉर्नर हो गए, ये 8 कॉर्नर और एक बॉडी का सेंटर। वैसे ही FCC में पार्टिकल का लोकेशन कहां पर? तो कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर, कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर। तो ये 8 कॉर्नर,
ये 8 कॉर्नर हो गए, और प्रत्येक फेस के सेंटर पर ये टॉप तो ये बॉटम, ये लेफ्ट तो ये राइट, ये फ्रंट का तो ये हम लोग का पीछे का। अब ध्यान दीजिए, सबका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिया है। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल का लोकेशन क्यूब के कॉर्नर पर, बीसीसी में पार्टिकल का लोकेशन क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर, और एफसीसी में पार्टिकल का लोकेशन कॉर्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर। लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं? तो जहां पर पार्टिकल, जिस साइड पर जहां पर पार्टिकल लोकेटेड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग सिंपल क्यूबिक की बात करें तो ये हम लोग का यूनिट सेल बना हुआ है। ये एक यूनिट सेल में देखकर बताइए, सिंपल क्यूबिक में एक यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट है? तो 8 लैटिस पॉइंट है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 लैटिस पॉइंट ऊपर में, 4 लैटिस पॉइंट नीचे में। तो सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में अगर पूछे कोई एक यूनिट सेल में, तो एक यूनिट सेल में 8 लैटिस पॉइंट। वैसे ही बीसीसी में आइए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक यूनिट सेल में कोई पूछता है तो एक यूनिट सेल में कितने? 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर और एक लैटिस पॉइंट बॉडी के सेंटर पर। तो बीसीसी के स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में 9 लैटिस पॉइंट है। अब हम लोग एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में एक यूनिट सेल में देखकर बताइए, 14 लैटिस पॉइंट। एक यूनिट सेल में 14 लैटिस पॉइंट कैसे? तो 8 लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर मिलेंगे और 6 लैटिस पॉइंट फेस के सेंटर पर। तो 6 लैटिस पॉइंट फेस के सेंटर पर, 8 लैटिस पॉइंट कहाँ पर? तो क्यूब के कॉर्नर पर। तो टोटल 14। तो एफसीसी में 14 लैटिस पॉइंट है, बीसीसी में 9 लैटिस पॉइंट है और सिंपल क्यूबिक में 8 लैटिस पॉइंट है। अब आइडियल और स्यूडो स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? ध्यान से गौर से समझिएगा, एक एक कर बात करें। सिंपल क्यूबिक की बात करें, एक यूनिट सेल में 8 लैटिस पॉइंट है। अगर इफ ये 8 लैटिस पॉइंट आइडेंटिकल हुए तो उसको बोलते हैं आइडियल सिंपल क्यूबिक। तो आइडियल वर्ड तब बोलेंगे जब सारे लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। अगर सारे लैटिस पॉइंट आइडेंटिकल नहीं है तब उसको स्यूडो वर्ड से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में आइडियल सिंपल क्यूबिक तब बोलेंगे जब 8 लैटिस पॉइंट आइडेंटिकल हो। अगर 8 लैटिस पॉइंट आइडेंटिकल नहीं है तो उसे स्यूडो सिंपल क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक जैसा या सिंपल क्यूबिक लाइक बोलेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से बीसीसी में भी है, एक यूनिट सेल में 9 लैटिस पॉइंट हैं। अगर इफ ये 9 लैटिस पॉइंट आइडेंटिकल हो तो उनको आइडियल बीसीसी बोलेंगे, और अगर 9 लैटिस पॉइंट में कुछ डिफरेंस है तो उसे हम लोग स्यूडो बीसीसी या बीसीसी लाइक बोलेंगे। अब जब 2 समझ गए तो तीसरा खुद से बताइए, आइडियल एफसीसी कब बोलेंगे, स्यूडो एफसीसी कब बोलेंगे? अगर 14 लैटिस पॉइंट्स आइडेंटिकल हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल एफसीसी। और अगर वो डिफरेंट हैं तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्यूडो एफसीसी या एफसीसी लाइक। तो आगे प्रोसीड करने से पहले आइडियल और स्यूडो टर्म ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। आइडियल स्ट्रक्चर तब बोलते हैं जब सारे लैटिस पॉइंट्स आइडेंटिकल होते हैं, सॉलिड में कहीं किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं होता है। अगर सारे लैटिस पॉइंट्स आइडेंटिकल नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो या सिंपल क्यूबिक लाइक या बीसीसी लाइक या एफसीसी लाइक। चलिए, अब ये टर्म तो हम लोग समझ गए आइडियल और स्यूडो किसे बोलते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तब तक उस स्ट्रक्चर को हमें आइडियल लेकर चलना है। तो अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में, जो भी पढ़ेंगे, जो भी कंक्लूजन जानेंगे, या अगर आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा तो हमेशा ध्यान में रखिए वो सारा फॉर्मूला, सारा कंक्लूजन किसके लिए एप्लीकेबल है? तो आइडियल स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो सारा फॉर्मूला, सारा कॉन्सेप्ट आइडियल स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है।
चलिए सेंटेंस को पढ़िए, अभी जो पॉइंट्स हम लोग समझे वही लिखा गया है। इफ ऑल द 8 लैटिस पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, अगर 8 लैटिस पॉइंट, एक यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, तो 8 लैटिस पॉइंट होते हैं। तो इफ ऑल द 8 लैटिस पॉइंट्स आर आइडेंटिकल देन इट इज कॉल्ड आइडियल सिंपल क्यूबिक, एससी शॉर्ट में लिखा गया है, सिंपल क्यूबिक। एंड इफ डिफरेंट, अगर वो लैटिस पॉइंट में डिफरेंस है, देन इट इज कॉल्ड स्यूडो सिंपल क्यूबिक या सिंपल क्यूबिक लाइक। आगे जब हम लोग बीसीसी पढ़ेंगे तब बीसीसी के बारे में लिखेंगे, आइडियल और स्यूडो। वैसे ही जब एफसीसी पढ़ने लगेंगे तो एफसीसी के बारे में लिखेंगे, आइडियल कब बोलते हैं और स्यूडो कब बोलते हैं। लेकिन अब कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ रहा है, आइडियल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, स्यूडो स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्यूबिक में आगे प्रोसीड करने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग को समझना है। तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म है। एक होता है रैंक, जिसे कि हम लोग सिंबल में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में सीएन लिखा गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और तीसरा टर्म है पैकिंग फ्रैक्शन। तो ध्यान से समझिए, अभी समझना है, उतारना नहीं है। ये 3 टर्म पहले हम लोग समझेंगे। रैंक किसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो ये 3 टर्म का जो डिफिनीशन दिया जा रहा है, ये डिफिनीशन किस स्ट्रक्चर में पढ़ रहा है, सिंपल क्यूबिक। ये मत समझिएगा कि ये डिफिनीशन सिंपल क्यूबिक में दिया जा रहा है तो सिर्फ सिंपल क्यूबिक के लिए एप्लीकेबल है। रैंक, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन का जो डिफिनीशन पढ़ने जा रहे हैं वो सातों क्रिस्टल सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। जब हेक्सागोनल पढ़ेंगे रैंक का डिफिनीशन वही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का वही होगा, पैकिंग फ्रैक्शन का डिफिनीशन वही होगा, ठीक है ना। ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे तो चाहे जिस क्रिस्टल सिस्टम का स्टडी करेंगे, रैंक, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन का डिफिनीशन वही होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक कर इनके डिफिनीशन को समझे। रैंक किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं और पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले रैंक पर। इट इज defined as effective number of atoms in one unit cell। ध्यान दीजिए डिफिनीशन पर। बाकी तो जैसे जैसे हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डेप्थ में इंटर करेंगे वैसे वैसे ये टर्म और भी क्लियर होता जाएगा, लेकिन अभी शॉर्ट में समझिए। एक यूनिट सेल में, चाहे वो कोई भी क्रिस्टल सिस्टम हो, एक यूनिट सेल में इफेक्टिव जितने नंबर ऑफ एटम्स या इफेक्टिव जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक कहते हैं। तो रैंक किसे बोला जाता है, तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम, किसी भी स्ट्रक्चर में चले जाएं, एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक कहते हैं। चलिए सेकंड टर्म पर हम लोग आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में इसे हम लोग सीएन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर of a particle। It is defined as number of nearest neighbor of a particle। समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये सिंपल क्यूबिक का ही स्ट्रक्चर है। ये जो मॉडल आप लोगों को दिखाया जा रहा है सिंपल क्यूबिक का ही मॉडल है हम लोग का। मान लीजिए कि इस पार्टिकल की बात करें, ठीक है ना, तो इस पार्टिकल के नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, सबसे नजदीक पड़ोसियों की संख्या, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो ये नहीं कि इसी पार्टिकल की बात करें, एनी पार्टिकल, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में चले जाएं, कोई भी पार्टिकल उठा लें, ठीक है ना, और उस पार्टिकल का जो नियरेस्ट नेबर की जो संख्या होगी, सबसे क्लोज में, सबसे नज़दीक में पड़ोसियों की जो संख्या होती है, उसी संख्या को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में चले जाएं, किसी भी स्ट्रक्चर में चले जाएं, किसी भी पार्टिकल को चूज कर लें, उस पार्टिकल से सबसे नज़दीक पड़ोसियों की जो संख्या है या नियरेस्ट नेबर का जो नंबर है, उसी नंबर को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम लोग एक एक कर रैंक सिंपल क्यूबिक में कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी पार्टिकल का कितना होगा, सब एक एक कर निकालेंगे। तो आप लोग पहले इतना उतारिए। अब हम लोग तीसरा टर्म पैकिंग फ्रैक्शन को समझते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट, सॉलिड का जो भी स्ट्रक्चर होता है तो 100% स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं होता है, कुछ ना कुछ स्पेस उसमें क्या होता है? खाली होता है। फॉर एग्जांपल आप समझिए, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी सॉलिड के पार्टिकल हैं, बोले कि ग्रेफाइट एक सॉलिड, डायमंड एक सॉलिड, NaCl सॉलिड हुआ, तो NaCl सॉलिड, तो वहाँ पर पार्टिकल्स कौन है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। बोले कि डायमंड सॉलिड, तो वहाँ पर पार्टिकल कौन है? कार्बन एटम। या आइस की बात करें तो वहाँ पर पार्टिकल कौन है? तो H2O का मॉलिक्यूल। तो सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, हमेशा ध्यान में रखना है, हमें अपने सिलेबस में सॉलिड के पार्टिकल्स को स्फेरिकल मानकर चलना है। अब आप खुद से ऐसे ही देखिए, खुद से देखिए, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब आप खुद से मॉडल को देखकर समझिए कि पार्टिकल्स एग्जैक्टली, चलिए स्फेरिकल तो नहीं होते हैं, लेकिन नियरली स्फेरिकल तो मिलेंगे ही। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स हैं, उसे हम लोग स्फेरिकल मानकर चलना है। तो खुद आपको फील होगा कि सॉलिड के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ स्पेस खाली होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दो बॉल, दो पार्टिकल आपस में ज्वाइंट हैं। अब अगर कोई तीसरा पार्टिकल में रखता हूं, चाहे ऐसे रख दूं तीसरा पार्टिकल, कुछ ना कुछ स्पेस खाली मिलेगा, या तीसरा पार्टिकल में ऐसे रख दूं, कुछ ना कुछ स्पेस क्या मिलेगा? खाली मिलेगा ही मिलेगा। या और भी कुछ दिखाया जाए यहाँ पर मॉडल, इस तरीके से सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर दिखा दिया गया। सिंपल क्यूबिक भाई, 8 स्फेयर, ये कहाँ पर है? कॉर्नर पर है। तो इस स्ट्रक्चर में काफ़ी स्पेस क्या है? हम लोग का खाली जगह है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो जब भी दो स्फेयर को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फिर तीसरे स्फेयर को ज्वाइन करेंगे, चौथे स्फेयर को ज्वाइन करेंगे, तो 100% स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं होता है। बीच में कुछ ना कुछ क्या मिलते हैं? वाइड स्पेस मिलते हैं, वाइड वॉल्यूम मिलता है, और भी कुछ देखिए यहाँ पर इस तरीके से। अब ये यहाँ पर खाली जगह है, ये यहाँ पर खाली जगह है, तो सॉलिड के स्ट्रक्चर में हमेशा कुछ ना कुछ खाली स्पेस मिलेगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन को समझिए। पैकिंग फ्रैक्शन किसे हम लोग डिफाइन करते हैं? तो 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के वॉल्यूम में, ठीक है ना, जितना भी इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है पार्टिकल के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। तो रिपीट कर रहा हूं, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कितने के रेस्पेक्ट में होता है? 1 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट 100 के रेस्पेक्ट में। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिए, चाहे मोल फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, नंबर फ्रैक्शन हो या पैकिंग फ्रैक्शन हो, किसी भी तरीके का फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमेशा 1 के रेस्पेक्ट में होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, 1 यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन।
तो फ्रैक्शन का अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो ये सब फॉर्मूला याद रखने की या डिफिनीशन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट 1 के रेस्पेक्ट में, तो सॉलिड का यूनिट वॉल्यूम में जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन। अब डिफिनीशन को पढ़िए। इट इज डिफाइंड एज इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये डिनोमिनेटर में चला गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और न्यूमरेटर में क्या आ गया, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। अब ये इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सर ये कैसे आपने लिख दिया, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल, उसके जगह पर आपने वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे लिख दिया। तो थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आगे चलकर सब ऑटोमेटिक डिटेल से आएगा। अभी सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो ऐसे ध्यान में रखिए, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, नंबर फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन या वाइड फ्रैक्शन, किसी भी तरीके का फ्रैक्शन सब 1 के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में जितना भी वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। तीन टर्म को समझने के बाद, अभी तक हम लोगों ने 3 टर्म समझा, रैंक किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अब समझिए चीज़ों को, एक एक कर कर हम लोग रैंक, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। लेकिन उन्हें निकालने से पहले एक और चीज़ को हम लोग गौर से समझें। सिंपल क्यूबिक में इतना तो हमें पता है, पार्टिकल का लोकेशन कहाँ पर होता है, तो क्यूब के कॉर्नर पर होता है। तो ये एक यूनिट सेल दिखा दिया गया है, ये हम लोग का यूनिट सेल दिखा दिया गया है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ SC, सिंपल क्यूबिक। भाई पार्टिकल का लोकेशन क्यूब के कॉर्नर पर है, और ये क्या है हम लोग का, तो ये हम लोग का लैटिस पॉइंट है, ये हम लोग का लैटिस पॉइंट। तो ये तो पार्टिकल का अरेंजमेंट हो गया कि भाई पार्टिकल का अरेंजमेंट कहाँ पर है, तो क्यूब के कॉर्नर पर है। अब इसी अरेंजमेंट को बार बार क्या कर दे, रिपीट कर दे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंपल क्यूबिक का ही ये मॉडल दिखाया जा रहा है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो 8 यूनिट सेल है, ये इसे 2 पार्ट में कट कीजिए, ऊपर में 4 क्यूब मिलेंगे और नीचे में 4 क्यूब मिलेंगे। तो 4 यूनिट सेल ऊपर में और 4 यूनिट सेल नीचे में, टोटल 8 यूनिट सेल है यहाँ पर। और ये कॉर्नर पर जो पार्टिकल्स उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट। तो इस मॉडल से हमें पार्टिकल के अरेंजमेंट का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में अब चीज़ों को समझिए। एक्चुअल में तो ये एक एक्चुअल में एक यूनिट सेल ये दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। एक यूनिट सेल आपका ये दिखाया गया है भाई, क्यूब के कॉर्नर पर 8 स्फीयर हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीचे में 4 स्फीयर हैं। अगर इन 4 स्फीयर के सेंटर को मिला दें, ऊपर में 4 स्फीयर उनके सेंटर को मिला दें, मतलब ये जो 8 स्फीयर हैं, इन 8 स्फीयर के सेंटर को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, एक क्यूब बनेगा। और उस क्यूब के कॉर्नर पर ये 8 स्फीयर का क्या है, लोकेशन है। तो ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर है, ये एक यूनिट सेल है। इसी स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट करें। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, ठीक है ना, कि भाई ये स्ट्रक्चर नीचे में 4 स्फीयर, अब ये नीचे वाले को फिर ऊपर कर देता हूँ, फिर एक 4 स्फीयर ऊपर में आ गया, फिर एक 4 स्फीयर ऊपर में आ गया, फिर एक 4 स्फीयर ऊपर में आ गया। तो इसी स्ट्रक्चर को बार बार क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। अब हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहला बात, भाई ये मॉडल तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये मॉडल मैंने दिखा दिया वीडियो लेक्चर में, ये मॉडल दिखा दिया।
लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए एग्ज़ाम में ना ही ये मॉडल वाला स्ट्रक्चर होगा, ना ही एग्ज़ाम में ये बॉल का स्ट्रक्चर होगा। एग्ज़ाम में ये दोनों स्ट्रक्चर आपके पास नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हमें कैसे करना है, तो मॉडल्स को देखकर समझना आसान होता है, ठीक है ना। पहले हमें मॉडल से देखकर चीज़ों को समझना है, लेकिन जो भी इमेजिनेशन होना चाहिए वो ऑन पेपर होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके कॉपी में जो लिखा हुआ है, ऑन पेपर आपका जो इमेजिनेशन किया हुआ वही काम में आने वाला है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बताया था कि ये चैप्टर में खूब इमेजिनेशन है। जिस स्टूडेंट्स का इमेजिनेशन बहुत बढ़िया होगा, जिसने इमेजिन कर कर कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, उसके लिए चैप्टर बहुत आसान रहेगा। ज़्यादातर 90% न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहे वो कितने ही टफ क्यों ना हो खुद से बन जाएंगे, लेकिन जिनका इमेजिनेशन कमज़ोर है, जिन्होंने सॉलिड स्टेट को रटने पर जोर दिया है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर रटने वाला नहीं है, ये चैप्टर प्योर इमेजिनेशन से कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी करना है। चलिए, तो इमेजिनेशन पर ध्यान देना, हम लोग को इमेजिनेशन बढ़िया से सीखना है। तो दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखिए, ये मॉडल आपके पास नहीं रहेगा। हाँ, इस मॉडल को देखकर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम लोग अपने कॉपी में निकालेंगे, कॉपी में लिखेंगे। इस मॉडल को गौर से देखिए। और ये मॉडल, तो भाई ये मॉडल पार्टिकल का अरेंजमेंट बतला रहा है। पार्टिकल का अरेंजमेंट कहाँ पर है, तो क्यूब के कॉर्नर पर है, और वही अरेंजमेंट बार बार क्या कर दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है। एक्चुअल में आइए यहां से देखिए, एक यूनिट सेल है। अब इसको देखकर बताइए 8 लैटिस पॉइंट में कौन कौन से लैटिस पॉइंट आपस में टच में है और कौन से लैटिस पॉइंट आपस में टच में नहीं है। तो गौर से देखिए, ठीक है ना भाई। इस स्फेयर का सेंटर और इस स्फेयर के सेंटर, ये दोनों स्फेयर के सेंटर को मिला देंगे, क्या बनेगा, एक एज बनेगा। फिर यहां पर ध्यान दीजिए, ये स्फेयर और इस स्फेयर, इन दोनों स्फेयर के सेंटर को मिलाएंगे, क्या बनेगा, तो फेस का डायगोनल बनेगा। अब यहां से इमेजिन कीजिए, ये दोनों स्फेयर का सेंटर एज है का लेंथ है, ये दोनों स्फेयर का सेंटर फेस का डायगोनल है, ये दोनों स्फेयर का सेंटर ये भी क्या है, फेस का डायगोनल है। देख कर बताइए कौन से दो स्फेयर आपस में टच में है, एलोंग द एज वाले या डायगोनली जो लोकेटेड है वो। तो गौर से देखिए, ये एलोंग द एज आपस में टच में है, ये भी एलोंग द एज, टॉप बॉटम आपस में टच में है, ये भी एलोंग द एज आपस में टच में है, और ये फेस के डायगोनल आपस में टच में नहीं है, ये भी फेस का डायगोनल आपस में टच में नहीं है। मतलब इस मॉडल को देखकर एक पॉइंट अपने दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ बैठा लेना है। क्या बैठा लेना है, तो आइडियल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, आइडियल वर्ड बोल रहा हूं, आइडियल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एलोंग द एज वाले स्फेयर आपस में टच में होते हैं, और डायगोनली जो स्फेयर लोकेटेड हैं, चाहे वो बॉडी डायगोनली हो या फेस डायगोनली, वो दोनों आपस में टच में नहीं होते हैं। तो रिपीट करता हूं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एलोंग द एज वाले स्फेयर आपस में टच में होते हैं, डायगोनली लोकेटेड आपस में टच में नहीं होते हैं। अब ये बताइए, ये 8 स्फेयर का सेंटर, उसको मिलाकर मैं क्यूब निकालूं, तो क्यूब कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये 8 स्फेयर का सेंटर, उनको मिलाइए और उनको कट कीजिए। तो ये आगे से 4, आगे से 4, ध्यान दीजिए, हमें एक क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है। आगे से ये 4, ये 4 ऐसे कट करेंगे तो आधा पार्ट आगे से निकल जाएगा। वैसे इधर से ये 4, ठीक है ना, ये 4 सेंटर को मिला दिए, इन 4 के सेंटर को मिला दिए और ये बीच से ऐसे कट कर दिए, तो इधर से आधा पार्ट निकल जाएगा। तो ये फ्रंट वाला फेस हो गया, ये हम लोग का लेफ्ट फेस हो गया, वैसे ही टॉप फेस। तो ऐसे 6 फेस हम लोग निकालेंगे। वही 6 फेस का फिगर यहाँ बोर्ड पर बनाया जा रहा है। फिगर को ध्यान दीजिएगा, फिगर पर ध्यान दीजिए। मैं फिगर को कैसे बना रहा हूँ, बिल्कुल गौर से देखिएगा फिगर कैसे बनाया जा रहा है।
फिगर को सीखिए, फिगर कैसे बनाना है वो सीखना है। यहाँ पर सबसे पहले तो एक क्यूब बना लें, अपना ध्यान कहीं भटकाए नहीं, सबसे पहले एक क्यूब बना लेना है। ध्यान से देखिए, ये एज, इस एज का मिडिल पॉइंट लीजिए, वैसे ये एज, इस एज का मिडिल पॉइंट लीजिए, ये एज, ये वाला एज, इसका मिडिल पॉइंट लीजिए, और ये एज का मिडिल पॉइंट लीजिए, ऊपर के 4 एज का मिडिल पॉइंट ली। यहाँ पर इनको इस तरीके से मिलाइए, यहाँ ये ऐसे मिलाइए, ये ऐसे मिलाइए, और ये ऐसे मिलाइए। अभी ध्यान से देखते चलिएगा, वैसे ही बॉटम में आइए, चलते हैं इधर चलते हैं। ये एज, इसका मिडिल पॉइंट लिया गया, इस एज का मिडिल पॉइंट हम लोग ले लिए वैसे, और इसको यहाँ ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ ऐसे मिला दीजिए। चलिए, इस एज का मिडिल पॉइंट हम लोग लेते हैं, ये मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट, दोनों को ऐसे मिला दीजिए, ये मिडिल पॉइंट ऐसे मिला दीजिए। चलिए, उसके बाद इस एज का मिडिल पॉइंट लीजिए, ये मिडिल पॉइंट और ये मिडिल पॉइंट को मिला दीजिए। कर्व लाइन से मिलाना है, कर्व से या स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना है। और ये मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट को कर्व लाइन से मिला दीजिए। फिर ये इस एज का मिडिल पॉइंट लीजिए, इस एज का मिडिल में आइए यहाँ पर, और ये कर्व लाइन से और ये कर्व लाइन से मिला देना है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको शेडेड कर दीजिए, ये शेडेड हो गया। तो फिगर बनाना सीखिए, ये फिगर बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिगर है। फिगर अगर दिमाग में छप जाए तो कई बातें उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक याद रहता है। ये फिगर, फिगर को आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से बनाइएगा, लेकिन पहले देख लीजिए शेडेड पार्ट। गौर से देखिए इस फिगर को गौर से देखिए, और ये फिर से मैं मॉडल दिखाता हूँ, ये फिगर कैसे बनाया गया है, ये फिगर क्या है, इस फिगर को समझिए। ये सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर था, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। एलोंग द एज वाले आपस में टच में है, एलोंग द एज वाले आपस में टच में है, और जो डायगोनली है वो आपस में टच में नहीं है। हमने क्या किया, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो ये फ्रंट का फेस है, ऐसे आधा यहाँ से कट कर कर फ्रंट का फेस निकाल लिया। ये लेफ्ट फेस है, ऐसे आधा कट कर कर हमने लेफ्ट फेस निकाल लिया। तो ऐसे 6 फेस निकाले, फ्रंट का फेस आधा निकाल लिए, तो ये स्फीयर कट कर आधा उधर चला जाएगा। वैसे ही, ठीक है ना, इधर से कट करेंगे तो आधा स्फीयर कट कर इधर निकल कर आ जाएगा। फाइनल में 6 फेस कट कर कर निकालने के बाद जो फाइनल फिगर आएगा, वही फाइनल फिगर यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस फाइनल फिगर को देखिए, ये कौन सा स्फीयर है, कॉर्नर वाला, ये भी कौन सा स्फीयर, कॉर्नर वाला। गौर से देखिए, ये 2 कॉर्नर एलोंग द एज वाले आपस में टच में हैं। अब हमें देखकर बताइए, ये स्फीयर कौन सा कॉर्नर, ये स्फीयर कौन सा कॉर्नर, ठीक है ना। तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर पर जो स्फीयर है, ये दोनों कौन से हैं, फेस डायगोनल, ये आपस में टच में नहीं है। तो इस फिगर को देखकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एलोंग द एज टच में, एलोंग द एज टच में, एलोंग द एज टच में, फेस डायगोनल टच में नहीं है, ये भी फेस डायगोनल टच में नहीं है, और ये दोनों, एक ये और एक ये, बोलिए कौन सा डायगोनल, बॉडी डायगोनल। तो ये कॉर्नर पर स्फीयर और ये कॉर्नर पर ये बॉडी डायगोनल, ये भी टच में नहीं है। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एलोंग द डायगोनल वाले टच में नहीं होते हैं और एलोंग द एज वाले टच में होते हैं। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन भी निकलेगा। ये बताइए,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितने के बराबर, आर के बराबर। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी आर के बराबर। तो ये बताइए, ये तो एज लेंथ हुआ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एज लेंथ ए, और ये कितने के बराबर, 2r के बराबर। तो एक रिलेशनशिप भी हम लोग को याद रखना है। सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में a इक्वल टू कितना होता है, 2r। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है। सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में a इक्वल टू 2r। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। देखिए इस पॉइंट को, इन आइडियल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैंने आइडियल वर्ड लिख दिया है, लेकिन मैंने पहले ही बताया है अभी हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं सब आइडियल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर नहीं भी लिखा हुआ रहे तो भी एज्यूम करेंगे सब आइडियल स्ट्रक्चर के बारे में लिखा गया है। इन आइडियल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एडजेसेंट स्फीयर अलोंग द एज, तो अलोंग द एज जो स्फीयर अगल बगल में है, टच इच अदर, नो टू स्फीयर्स लोकेटेड डायगोनली, तो डायगोनली जो स्फीयर्स लोकेटेड है वो आपस में टच में नहीं है। अब हम लोग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में रैंक निकालने जा रहे हैं। बड़ा बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, और समझने क्या है, चीज़ों को इमेजिन करना है, इमेजिन करते हुए चीज़ों को समझना है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में रैंक कितना होता है, तो सबसे पहले रैंक का डिफिनीशन याद कीजिए। रैंक किसे बोला गया था, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में इफेक्टिव जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रैंक कहते हैं। तो समझिए, पहले मैं फिर से आप लोगों को मॉडल दिखा तो रहा हूं, लेकिन मैंने पहले ही बोला है भाई ये मॉडल एग्जाम में आपके पास नहीं रहेगा, आपका इमेजिनेशन ही एग्जाम में क्या आएगा, काम आएगा। तो सबसे पहले देखिए, मॉडल से समझना आसान है। एकदम बिल्कुल इस स्फीयर की बात कीजिए, इस स्फीयर की मैं बात कर रहा हूं। इस स्फीयर का जो वॉल्यूम है या इस स्फीयर का जो मास है, ध्यान से देखिए और बताइए, इस स्फीयर का पूरा वॉल्यूम 8 यूनिट सेल में बटा हुआ है। तो सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में कोई भी कॉर्नर वाला जो पार्टिकल होता है, एनी कॉर्नर, उसका पूरा वॉल्यूम 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयरिंग में होता है। तो ये पार्टिकल को लीजिए, इस पार्टिकल को ध्यान से देखिए और देखकर बताइए, ठीक है ना। इस पार्टिकल का पूरा वॉल्यूम या पूरा मास एक यूनिट सेल में नहीं है, ठीक है ना। ऊपर में 4 यूनिट सेल में कुछ मास है और नीचे के 4 यूनिट सेल में कुछ मास है। तो इस पार्टिकल का पूरा वॉल्यूम या पूरा मास 8 यूनिट सेल में बट गया। वैसे देखिए, इस पार्टिकल को भी इमेजिन कर सकते हैं, ये पार्टिकल, ठीक है ना। इस पार्टिकल का पूरा मास 4 यूनिट सेल, इस 4 यूनिट सेल में बटा हुआ है, 4 यूनिट सेल आगे भी तो निकलेगा, ठीक है ना भाई। इस पार्टिकल का, इस एटम का पूरा वॉल्यूम या पूरा मास ये 4 यूनिट सेल में शेयरिंग है और आगे भी 4 यूनिट सेल निकलेगा। तो ये ध्यान में रखना है एक पॉइंट, इस मॉडल को देखकर समझने के बाद, कि क्यूबिक स्ट्रक्चर में, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो या फेस सेंटर्ड हो, क्यूबिक स्ट्रक्चर में जाएंगे तो क्यूबिक स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर वाले पार्टिकल 8 यूनिट सेल के साथ क्या होते हैं, शेयरिंग में होते हैं। एकदम बिल्कुल कंठस्थ रखना है, क्यूबिक स्ट्रक्चर चाहे सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड, क्यूबिक स्ट्रक्चर में कॉर्नर वाले पार्टिकल कितने यूनिट सेल के द्वारा शेयरिंग में होते हैं, 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयरिंग में होते हैं। सर अब ये चीज़ हम लोग ऑन पेपर कैसे इमेजिन करेंगे, बिल्कुल ऑन पेपर इमेजिन करेंगे। यहाँ पर फिगर देखिए, फिगर को मैं बना रहा हूँ, 2 तरीके से फिगर बनाऊंगा, ऑन पेपर इमेजिन हो जाएगा, मॉडल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मॉडल एग्जाम में काम में आने वाला नहीं है। मैं फिगर जैसे जैसे बना रहा हूँ उस फिगर पर ध्यान दीजिए। फिगर में कैसे बना रहा हूँ, ये एक यूनिट सेल दिखाया जा रहा है, ये एक यूनिट सेल,
आगे बढ़ाइए इस लाइन को, दूसरा यूनिट सेल भी हम लोग दिखा रहा है, ये इस लाइन को आगे बढ़ा दिए, दूसरा यूनिट सेल की ओर चलें। ये हम लोग का दूसरा यूनिट सेल दिखाया गया। अब पार्टिकल का लोकेशन कहाँ पर है, तो पार्टिकल का लोकेशन कॉर्नर पर है, तो ये कॉर्नर। तो ज़्यादा पार्टिकल मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस ऐसे ये एक पार्टिकल दिखा रहा हूँ। गौर से देखिए, ठीक है ना, गौर से देखकर बताइए कितना यूनिट सेल निकाला गया है, 2 यूनिट सेल निकाला गया। अब इसी 2 को 8 में कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझिएगा। 2 यूनिट सेल तो हमें दिख रहा है, 2 यूनिट सेल इसके पीछे में होगा भाई, इस क्यूब के पीछे में एक क्यूब और इस क्यूब के भी पीछे में एक क्यूब। हमें पेपर पर इमेजिन करना है, इमेजिनेशन बड़ा गौर से देखिएगा। ये जो क्यूब है, इस क्यूब के पीछे में एक क्यूब और इस क्यूब के भी पीछे में एक क्यूब। बोलिए कितने क्यूब हो गए, 4। अब आगे बताइए, इस क्यूब के ऊपर में एक क्यूब और इस क्यूब के भी ऊपर में एक क्यूब। अब मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ बोर्ड पर 2 क्यूब बनाए गए हैं, 2 क्यूब पीछे में होगा, कितने क्यूब हो जाएंगे, 4 क्यूब, और प्रत्येक के ऊपर में एक एक क्यूब। तो बोलिए कितने हो गए, 8 क्यूब हो गए। और ये जो यूनिट सेल, ये जो लैटिस पॉइंट है, ये जो पार्टिकल है, वो 8 यूनिट सेल के द्वारा क्या हो गया, शेयरिंग में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 यूनिट सेल सामने दिख रहा है, 2 यूनिट सेल पीछे में होगा, 4 हो गए, 4 यूनिट सेल ऊपर में होगा। तो ये पार्टिकल कितने के द्वारा शेयरिंग में है, तो 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयरिंग में है। तो शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयरिंग में है। चलिए एक और तरीके से मैं बता रहा हूं। एक दूसरा फिगर ध्यान दीजिए, दूसरा फिगर देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो सरफेस दिखाया गया, बस ये वाला स्क्वायर, इसके आगे में एक क्यूब निकालिए और एक क्यूब इसके पीछे में निकालिए। बिल्कुल गौर से आपको इमेजिन करना है, ये स्क्वायर सरफेस के आगे में एक क्यूब और एक क्यूब पीछे में। वैसे ही इस स्क्वायर सरफेस के आगे में एक क्यूब और एक क्यूब पीछे में। ये स्क्वायर सरफेस, इसके आगे में एक क्यूब और एक पीछे में। वैसे ये स्क्वायर सरफेस, इसके आगे में एक क्यूब और एक पीछे में। अब बताइए, 4 स्क्वायर सरफेस है, 4 यूनिट सेल आगे में आएंगे और 4 यूनिट सेल पीछे में जाएंगे, बोर्ड के पीछे में। तो ये बताइए, 4 यूनिट सेल आगे में, 4 यूनिट सेल पीछे में। तो ये जो पार्टिकल दिख रहा है, 4 आगे 4 पीछे, तो ये पार्टिकल कितने के द्वारा शेयरिंग में, 8 के द्वारा शेयरिंग में। तो एक दूसरे तरीके से इमेजिनेशन हुआ, शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। और यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, इस फिगर के बारे में लिखा जा रहा है, देयर आर 8 यूनिट सेल्स। यहाँ इस फिगर में 8 यूनिट सेल दिखाए गए हैं। कैसे, तो 4 यूनिट सेल्स आर above the plane of paper, 4 unit cells are above the plane of paper and 4 unit cells are below the plane of paper, below the plane of paper। देखिए, आप लोग जब अपने कॉपी में लिखिएगा तो आप लोगों के लिए प्लेन बोर्ड नहीं है, यहाँ समझने के लिए
4 यूनिट सेल बोर्ड के आगे में और 4 यूनिट सेल बोर्ड के पीछे में। लेकिन जब आप लोग कॉपी में बनाइएगा तो 4 यूनिट सेल कॉपी के ऊपर में और 4 यूनिट सेल कॉपी के नीचे में। तो ये जो पार्टिकल है 8 यूनिट सेल के द्वारा क्या है, शेयरिंग में है। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है पॉइंट्स। इच कॉर्नर ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, अभी इस पॉइंट को ये बिल्कुल याद कर लेना है अब हम लोगों को। इच कॉर्नर ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो या फेस सेंटर्ड हो, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का प्रत्येक कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। वो 8 यूनिट सेल के द्वारा क्या होता है, शेयरिंग में होता है। अब आइए सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं हम लोग। तो ये कॉर्नर 8 के द्वारा शेयरिंग में है, तो ये जो स्फीयर है इसका पूरा वॉल्यूम 8 यूनिट सेल में बट गया। तो पूरा वॉल्यूम या पूरा मास 8 यूनिट सेल में बट गया, तो इस यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितना रहेगा, तो 1/8। वैसे ये भी कॉर्नर, तो यहाँ पर जो स्फीयर है उसका कितना वॉल्यूम इफेक्टिवली इस यूनिट सेल में होगा, 1/8। तो ऐसे 8 कॉर्नर, अब एक एक कर बताइए। पहला कॉर्नर 1/8, दूसरा इफेक्टिव 1/8, तीसरा इफेक्टिव 1/8। तो ये ऐसे कितने बार ऐड करेंगे, 8 टाइम्स। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 8 पार्टिकल हैं कॉर्नर पर, तो 8 इंटू इफेक्टिव कितना, 1/8, तो इक्वल टू कितना, 1। तो ये बिल्कुल अब याद कर लेना है। सिंपल क्यूबिक के स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। या सिंपल क्यूबिक के लिए रैंक कितने के बराबर, 1 के बराबर।